Hello students, welcome to my channel VNA Classes. Myself Anuradha Misra, MSc B.Ed, having 15 years experience in CBSE and state boards. Students, hope you are doing well. The concept of electricity is completed in earlier 3 videos, Concept 1, Concept 2 and Concept 3. Now, watch the next 2 parts for clarification of numericals. In first part, there are all numericals of in-text and examples. And in second part, there are all numericals of back exercise. Before starting, I want to give you some tips so that you can understand numericals as soon as possible. I have selected 2 colors. For given, blue color and for to find purple color. So let's start example 12.1. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. एक बल्ब है जिसमें 0.5 एम्पियर करंट 10 मिनट्स के लिए पास कराया जा रहा है. अब पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा. तो सॉल्यूशन के लिए आते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको गिवन लिखना चाहिए, टू फाइंड लिखना चाहिए. टू फाइंड नहीं भी लिखते हैं तो काम चलेगा, लेकिन गिवन का आपको जरूर लिखना चाहिए. और टू फाइंड के जगह पर जिस चीज को निकालना है उसका सिंबल या फिर पूरा वर्ड में टर्म का नाम दे करके वाट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग. गिवन हमारे पास क्या क्या है. करंट आई है 0.5 एम्पियर, लिख दिया 0.5 एम्पियर. टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, टाइम लिख दिया 10 मिनट्स. फाइंड क्या करना है. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यों लिख दिया वाट. अब सबसे पहले हम लोग ये जो 10 मिनट्स दिया हुआ है इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में. तो 10 मिनट्स को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 600 सेकंड होता है. फिर हम लोग सेकंड स्टेप में आते हैं. फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं. जो करंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. करंट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. तो करंट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी लिख दिया. अब इस फॉर्मूला से क्यू का फॉर्मूला निकाल लेंगे. क्यू को यही रहने देंगे और ये जो टी इसके अपॉन में है उस टी को इसके पास लेके चले जाएंगे. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला होगा आई टी इक्वल्स टू क्यू. अब इसको ठीक से पॉजिटिव वे में लिख देंगे, यानी Q इक्वल्स टू आई टी. क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में, आई टी को राइट हैंड साइड में. बस 50% आपका काम हो गया. अब क्या करना है. अब वैल्यू को पुट करेंगे. आई के जगह पर 0.5 एम्पियर लिख देंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 0.5 एम्पियर, वो लिख देंगे. और टी के जगह पर 600 लिख देंगे. इसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद चार्ज का जो यूनिट होता है उसको लिख देंगे. चार्ज का यूनिट होता है कूलम लिख देंगे. बस हो गया. न्यूमेरिकल 1 कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. ये पेज नंबर 200 का इंडेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. क्या दिया हुआ है. चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम. निकालना क्या. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. सॉल्यूशन में आते हैं. थ्योरी पार्ट में मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. उसमें था चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज Q इक्वल्स टू Na. ये फॉर्मूला भी लिखा था Q इक्वल्स टू Na. अब ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू Na, इसके सब सिंबल को पहले देख लेते हैं. Q इक्वल्स टू तो हमें पता है चार्ज होता है. N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इक्वल्स टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स. एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इतना होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 कूलम. ओके, निकालना क्या हमें. एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है. तो यहाँ लिख देंगे एन इक्वल्स टू व्हाट. अब हम लोग फॉर्मूला से आते हैं. Q इक्वल्स टू Na. इस फॉर्मूला को अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में बदल देंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. हमें करना पड़ेगा एन को यहीं पे छोड़ देंगे और इस E को Q के नीचे लेके चले जाएंगे.
तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन E इक्वल्स टू N। फिर इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख देंगे, N इक्वल्स टू Q अपॉन E। बस हो गया 50% काम। अब Q का वैल्यू जो दिया हुआ है 1C वो लिख दिए यहाँ पे, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको यहाँ लिख दिए, और फिर अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे। सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम्पल 12.2। इसमें क्या दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब इसमें दिया क्या क्या है, चार्ज ऑफ 2 कूलम, फिर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, निकालना क्या, हाउ मच वर्क इज डन। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, यानी 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12 वोल्ट, ठीक है। और करंट जो पास हो रहा है उसका चार्ज क्या है, 2 कूलम, ओके। अब वर्क कितना होगा इसमें, जब ऐसा होगा 2 कूलम चार्ज को हम पास कराएंगे पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट में, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में आते हैं, गिवन लिख देंगे हम लोग, गिवन में लिखेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू 2 कूलम, 2 कूलम, फिर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, 12 वोल्ट लिख दिए यहाँ पर। निकालना क्या, वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट। फॉर्मूला ले लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपन चार्ज, ठीक है। कहाँ से ये फॉर्मूला है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी फॉर्मूला से जैसे मैंने पहले 2 बताए उसी तरह से वैसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत आसानी से बन जाता है। W को यहीं छोड़ देंगे और इस Q को इसके साथ लेके चले जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा QV इक्वल्स टू W, पॉजिटिव वे में लिख देंगे W इक्वल्स टू VQ, सिंपल। अब इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, V का वैल्यू 12 वोल्ट यहाँ से ले लेंगे, Q का वैल्यू 2C यहाँ से ले लेंगे, बस सॉल्यूशन कर देंगे, साथ में वर्क डन का जो यूनिट है जूल वो उसमें पुट कर देंगे, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 202 इंटेक्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। आई रिपीट, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी को निकालना है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। कूलम चार्ज कितना दिया है, ईच मतलब 1 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है 6 वोल्ट। सॉल्यूशन में आते हैं, पहले गिवन लिख देंगे, गिवन के लिए चार्ज Q इक्वल्स टू 1 कूलम, यहाँ से ईच कूलम यानी 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 6 वोल्ट, लिख दिए 6 वोल्ट। निकालना क्या, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, एनर्जी मीन्स क्या, वर्क डन में क्या करना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, तो यहाँ पर W इक्वल्स टू व्हाट। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का, अभी ये भी किया था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन Q चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। कॉन्सेप्ट किसका है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आगे आते हैं, ये जो फॉर्मूला है इससे फिर हम लोग, चूंकि हम लोग को वर्क डन निकालना है, एनर्जी निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो हम वर्क डन वाले फॉर्म में कर देंगे। इस Q को इसके पास लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा VQ, यहाँ बन गया VQ, और ये W जो इधर लिखा हुआ था राइट साइड में, अब इसको हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, पॉजिटिव वे में लिख देंगे, और वर्ड में लिखना होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये V के जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q के जगह पर चार्ज, ओके। फिर 50% तो बन ही गया, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीधा सीधा वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से गिवन से उठा लेंगे। V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू है 6 वोल्ट, लिख दिया 6 वोल्ट, और फिर Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू यहाँ 1C, लिख दिया 1C। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा, उसमें वर्क डन का यूनिट लिख देंगे, हो गया कंप्लीट। और पहले न्यूमेरिकल्स में मैंने कहा था कि आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, तो मैं हर एक न्यूमेरिकल्स में नहीं लिखी हूँ, लेकिन कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में लिख दी हूँ, जिससे आप समझ जाओ कि स्टेटमेंट किसको कहते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 6 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट।
मतलब क्वेश्चन से ही आपको लास्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो कोई टफ नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो और लिख सकते हो। यदि नहीं आता है तो स्टेटमेंट आप छोड़ भी सकते हो। स्टेटमेंट नहीं लिखने के बहुत कम ही मार्क्स कटते हैं, 0.5 करते हैं, वो भी कभी कभी करते हैं, कुछ टीचर तो नहीं काटते हैं, मार्क्स दे देते हैं। आपका यदि ये वैल्यू दिया हुआ है, लास्ट का वैल्यू सही लिखा हुआ डिजिट में और यूनिट साथ में आप लिखे हो, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, बशर्ते कि ये वर्क डन जरूर होना चाहिए। वर्क डन इक्वल्स टू 6 जूल ये जरूर लिखा होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल 12.3 में आते हैं। फर्स्ट पार्ट है, ये 2 पार्ट्स में दिया हुआ, ए पार्ट बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। एक बल्ब है जिसके फिलामेंट के रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1200 ओम और वो जिस सोर्स से जल रहा है उसका वोल्टेज है 220 वोल्ट। ठीक है, अब उसमें करंट कितना पास होगा। दूसरे पार्ट के क्वेश्चन में हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। अब इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है जिसके रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100 ओम, वो 220 वोल्ट सोर्स से जल रहा है, तो उसमें करंट कितना पास होगा। यानी दोनों पार्ट में ही हमको करंट के वैल्यू को निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, गिवन लिखना। फर्स्ट पार्ट का गिवन, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इक्वल्स टू 220 वोल्ट, यहाँ से लिख दिए 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया 1200 ओम, लिख दिए 1200 ओम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर से I का फॉर्मूला निकाल लेंगे। I को यहीं छोड़ देंगे, R को इसके नीचे लेके चले जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन R इक्वल्स टू I। उसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यू में लिख देंगे, I इक्वल्स टू V अपॉन R। और बस अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, V का वैल्यू यहाँ से एंड R का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद करंट का यूनिट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट अपॉन 1200 ओम यहाँ से ले लिए, 220 वोल्ट यहाँ से ले लिए, दोनों को सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद करंट का यूनिट लगा दिया। ओके, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट सेम है, लिख दिए। रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम यहाँ लिख दिए। फॉर्मूला दोनों सेम ही यूज कर रहे हैं, यहाँ सेम फॉर्मूला, यहाँ और यहाँ सेम फॉर्मूला। यहाँ भी हम लोग सेम ही चीज निकाल रहे हैं, करंट आई इक्वल्स टू, अब वैल्यू यहाँ से लिख देंगे 220 वोल्ट एंड 100 ओम, 100 ओम, दोनों को सॉल्व किए एंड करंट का यूनिट लिख दिए। ओके, क्लियर। Next, example 12.4. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? Okay. अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व भी हम लोग 2 पार्ट्स में ही करेंगे। पहले पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 60 वोल्ट, करंट दिया हुआ है, तो इससे हम R निकाल लेंगे। V दिया है, I दिया है, तो R निकल जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर दूसरे पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है जो कि 60 वोल्ट से बढ़ के 120 वोल्ट हुआ था, यानी सिर्फ हमारे पास V दिया हुआ है, R भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन करंट I पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो R यहाँ से निकलेगा इन दोनों वैल्यू से, उस R का यूज यहाँ कर लेंगे और उससे हम करंट निकाल लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 60 वोल्ट लिख दिया, करंट 4 एम्पियर लिख दिया 4 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर से R का फॉर्मूला बना लेंगे, R यहीं छोड़ देंगे, I को इसके नीचे लेके चले जाएंगे, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I लिख दिए। अब वैल्यू पुट कर देंगे, V का वैल्यू 60 वोल्ट, I का वैल्यू 4 एम्पियर लिख दिया, सॉल्व कर दिया, R का वैल्यू निकल गया 15 ओम। अब इस 15 ओम का यूज अगले पार्ट में करेंगे। When the potential difference increase to 120 volt, 60 volt to 120 volt, लिख दिया। Then current equals to what? Current I equals to V upon R। इसी फॉर्मूला से बन जाएगा, जब भी बनाना चाहे एक फॉर्मूला याद कीजिए, उससे फिर बन जाता है, डिराइव हो जाता है। तो I इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है V अपॉन R, तो V का वैल्यू क्या, 120 वोल्ट, क्योंकि 60 से 120 बढ़ा था, तो 120 वोल्ट। एंड R का वैल्यू यहाँ से, यहाँ जो हमने निकाला R का वैल्यू, वो R का वैल्यू लिख देंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे एंड करंट का यूनिट लगा देंगे एम्पियर। बस हो गया। लास्ट में स्टेटमेंट में चाहे तो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम्पल 12.5।
Resistance of the metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? अब टेम्परेचर का यहाँ चर्चा हुआ है, क्यों? क्योंकि थ्योरी पार्ट में मैंने समझाया था कि रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ये दोनों जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर को मेंशन किया गया। ओके, अब यहाँ पहले लाइन को जब आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ देखो पूरा सेंटेंस बन गया, बाद में 2 वैल्यू अचानक से आ गया। तो ऐसा जब भी हो, ट्विस्ट थोड़ा रहता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, डिजिट को देखोगे और डिजिट के साथ में जो यूनिट दिया हुआ है उसको देखना है। यदि सेंटेंस समझ में नहीं आया, तब आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आया तो आपको यही करना है, डिजिट एंड यूनिट, डिजिट एंड यूनिट। तो यहाँ 1 है, मीटर है, यानी ये लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ 26 है, ओम है, इट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। समझ गए? ठीक है। फिर और क्या दे रहा है, डायमीटर ऑफ द वायर, जो वायर लिया गया उसका डायमीटर इतना मिलीमीटर है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमें निकालना है। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 26 ओम, लिख दिया। डायमीटर 0.3 मिलीमीटर, लेकिन किसी भी यूनिट में मिलीमीटर करके नहीं आता है, मीटर करके आता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्जन वाला काम करेंगे, यानी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और जब इसको कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर को मीटर में, तो ये वैल्यू आएगा 0.3 का वैल्यू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू दी पावर -4 मीटर। ओके, लेंथ का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर लिख दिया। लेंथ ऑफ द वायर इक्वल्स टू 1 मीटर। अब फॉर्मूला ले लेते हैं रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू होता है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। ठीक है, यहाँ मैंने कैपिटल एल लिखा है, आपको नहीं लिखना है। थ्योरी में मैंने समझाया था, आप नहीं लिखोगे, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है कि यदि हम कैपिटल एल की जगह पर स्मॉल एल लेते हैं तो वो आई की तरह दिखता है, और इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आई तो ऑलरेडी आता ही रहता है, तो आप सब कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए मैं कैपिटल एल का यूज करती हूँ, बट आपको नहीं करना है। ओके, और ये फॉर्मूला कहाँ से, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी से। फॉर्मूला लिख लिए, लेकिन इस फॉर्मूला में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, हमारे गिवन में कहीं भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है रेजिस्टेंस, यहाँ दिया है डायमीटर, यहाँ दिया है लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डायमीटर में हम चले जाएंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जब डायमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका वैल्यू हो जाता है पाई मल्टीप्लाइड बाय डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये पाई मल्टीप्लाइड बाय डाया स्क्वायर, दिस इज डाया स्क्वायर। ओके, इसलिए मैं वर्ड में लिख दी हूँ डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये एल यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया। ओके, फिर इसमें सबके वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी आर के वैल्यू को हम यहाँ से ले लेंगे, पाई के वैल्यू चाहे तो आप 22/7 लिखो, चाहे 3.14 लिखो। ओके, वो लिख लो। डाया का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमने निकाला उसको लिख लेंगे, डाया का वैल्यू लिख दिए, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, और नीचे में 4 एंड लेंथ का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। जब इसको इस सारे वैल्यू को लिख करके सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन ये निकलेगा 1.84 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। क्योंकि रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, इसलिए ओम मीटर हमने यहाँ लिखा। फिर इसको सेंटेंस में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 12.6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है अक्सर, देखते हैं कि क्वेश्चन में आ जाता है, या तो इंटरनल में या तो एक्सटर्नल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल। देखिए यहाँ पर जहां भी मैं कैपिटल एल लिखी हूँ तो साथ में मैं समझाई हूँ कि किसको लिख रही हूँ। ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2a? दो बार लेंथ दिया है, दो बार एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है। एक बार लेंथ दे रहा है L, दूसरी बार दे रहा है L by 2। एक बार क्रॉस सेक्शन एरिया दे रहा है A, दूसरी बार दे रहा है 2a। ओके, रेजिस्टेंस एक बार दिया है 4 ohm और दूसरी बार रेजिस्टेंस को पूछ रहा है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ, कोई जो वायर दिया हुआ है उसका लेंथ L है। L का कोई वैल्यू नहीं दिया है, मान लिया L है, लेंथ उसका L है। ओके,
और एरिया ऑफ सेक्शन का भी कोई वैल्यू नहीं दिया, मान लिया ए है। हैज रेजिस्टेंस 4 ओम, बस रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम। फिर इतना दिया हुआ, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सेंटेंस में क्या करा, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, पहले में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर दूसरे सेंटेंस में पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, कब क्या होगा। तो आगे पढ़ते हैं, ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2, ठीक है, दूसरा वायर है उसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, कब कैसे, तो जब उसका, उस वायर का जो दूसरा वायर है उसका लेंथ जो है इसके लेंथ से हाफ है L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसके एरिया से डबल है। ओके, मटेरियल दोनों वायर का सेम ही है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन पहले वाले केस को ले लेते हैं, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड रेजिस्टेंस R1 यानी 4 ओम, यहां से ले लिया। क्योंकि दो रेजिस्टेंस होगा ना, दो वायर है तो दो रेजिस्टेंस होगा, तो पहले वाले रेजिस्टेंस को R1 मान लिया हमने और दूसरे वाले रेजिस्टेंस के लिए R2 मान लेंगे। पहले वाला लेंथ के लिए हम L मान सकते हैं और दूसरे वाले लेंथ के लिए L/2 मान सकते हैं, या L1 मान लो, L1 इक्वल टू L एंड L2 इक्वल टू L/2। तो डायरेक्ट ही क्यों ना लिख ले, L और L/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वही करते हैं, यहाँ कर दिए। तो फॉर फर्स्ट वायर R1, चूंकि R1 रेजिस्टेंस 1 है, R1 इक्वल टू रो L, यहाँ कैपिटल L लिखा, लेकिन आपको क्या करना है, स्मॉल l लिखना है, रो L डिवाइडेड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 4 ओम। कहां से आया 4 ओम, 4 ओम चूंकि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि R1 है और R1 की जगह पर, यहाँ पर R1 की जगह पर हम 4 ओम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे देख सकते हैं, R1 इक्वल टू 4 ओम और बीच में हमारा फॉर्मूला हो गया। अब R2 के लिए क्या करना है, R2 के लिए जो रो है, रो तो यहीं पर रहेगा, लेकिन L के जगह पर चूंकि L/2 है तो यहाँ लिख देंगे L/2, इस L के जगह पर L/2, समझ गए। और यहाँ पर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इस अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जगह पर यहाँ से 2a ले लेंगे। देखिए यहाँ से 2a ले लिया। ओके, अब क्या होगा, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2, चूंकि L/2 लिखा हुआ है, जब इसको हम लोग पेपर पर सॉल्व करेंगे तो ये 2 नीचे आ जाता है ना। तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, तो यही 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4 यहाँ लिख दिया हमने। ओके, अब इस L को, कैपिटल L को यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा कर्सिव करके लिख दी हूँ, जो आप क्लियर हो जाएगा आपको कि L है, ये L है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, इसको हम 1/4 डायरेक्ट बाहर निकाल लिए। ओके, 1/4, और इस रेजिस्टिविटी का जो सिंबल जो है रो, उसको भी बाहर कर दिया। पहले 1/4 कर दिया, फिर रेजिस्टिविटी कर दिया, और L के जगह पर ये L लिख दिया, A के जगह पर ये लिख दिया। हो गया, सब काम हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते, ये रो रो, ये दोनों मिल करके 4, तो ये 4 हो गया, और 1/4 कर दिया, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख ही सकते हैं, 1/4, यानी इस वैल्यू को हमको बाहर हटाना था तो इस वैल्यू को 1/4 करके बाहर कर दिया। ये रो तो पहले आ ही गया, इस रो को, जो पहला वाला रो है उसको हम लोग यहाँ लिख दिए। बाद में बचा क्या, यही तो बचा, L बचा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बचा, तो L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर। और फिर हम आते हैं R2 इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, ये वाले पार्ट को अब हटा दीजिए, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है, हम लोग डायरेक्ट इधर आ जाते हैं। तो डायरेक्ट इधर आने पर क्या करेंगे हम लोग, 1/4 को लिख दिए सीधा सीधा, R2 इक्वल टू 1/4, और ये जो है हमारा रो L/A, इसकी जगह पर R1 लिख देंगे। ओके, रो L/A, यहाँ से रो L/A, ये रो मल्टीप्लाइड बाय L है और अपॉन A है, तो इसको रो L अपॉन A को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर हम इसको ले लिए, राइट। ओके, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं ना R1, क्योंकि यहाँ तो हम ले लिए थे, इसकी जगह पर R1 लिए तो यहाँ लिख दिए R1। अब आ गया क्या हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया R2 इक्वल टू 1/4 R1। फिर हम R1 का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना 4 ओम, जो यहाँ लिखे थे गिवन में 4 ओम, इस 4 ओम को R1 की जगह पर लिख दिया। ओके, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 ओम। अब ये 4 और ये 4 कट जाएगा, कटने के बाद बचेगा क्या 1, तो 1 ओम, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओम। फिर यहाँ पर सेंटेंस में लिख दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर इज 1 ओम।
यहाँ देखिए मैं रेड से लिख दी हूँ, डोंट राइट कैपिटल एल इन योर प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट में आते हैं एग्जाम्पल 12.7। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and the conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate the total resistance of the circuit. 3 पॉइंट्स में दिए हुए हैं, इसको अलग अलग पार्ट में 3 पार्ट्स में सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फिर सेकंड पार्ट है द करंट थ्रू द सर्किट, थर्ड पार्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, लेकिन बल्ब के अंदर भी क्या होता है, फिलामेंट होता है ना फिलामेंट, और फिलामेंट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यानी 2 रेजिस्टेंस हो गया ना, ये रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस, तो यही 2 रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, यानी यहाँ 20 ओम एंड अ कंडक्टर 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ देखिए 3 सेल्स हैं, 1 2 एंड 3 सेल मिलके एक बैटरी बन गया और उसका वैल्यू हो गया 6 वोल्ट। निकालना एक एक करके करते हैं, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। चलिए पहले टोटल रेजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं, ए पार्ट निकालते हैं। यहाँ फिगर फिर से बना दिए कि आपको समझने में आसानी होगा। गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प R1 इक्वल्स टू 20 बताया था वहां पर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज R2 इक्वल्स टू 4 ओम वहां बताया था, बना दिए। अब R पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। इक्विवेलेंट R निकालना है, तो इक्विवेलेंट R इक्वल्स टू, और दोनों क्या है, सीरीज में दिया हुआ है, दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में दिया हुआ है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, दोनों का वैल्यू लिख देंगे। R1 का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे एंड R2 का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, दोनों को ऐड कर दिए, 24 ओम हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, वन टर्मिनल एंड टू टर्मिनल्स। वोल्टेज इक्वल टू व्हाट, 6 वोल्ट, यहाँ लिख दिया 6 वोल्ट। करंट पूछ रहा है कि करंट कितना पास होगा इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे, फिर से ओम्स लॉ लेंगे, V इक्वल टू आई आर, सो I इक्वल टू V अपॉन R। द करंट थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय, क्या क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V का वैल्यू क्या दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो यहाँ पर लिख दिया 6 वोल्ट। एंड जो रेजिस्टेंस है सीरीज वाला, वो जो अभी हमारा निकला है, उसको यहाँ से लिख देंगे 24 ओम। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और यूनिट किसका लिखेंगे, करंट का। यस, करंट का यूनिट लिख देंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट में आते हैं, फिर से ओम्स लॉ को लेंगे, V इक्वल टू आई आर। अब इसमें अलग अलग दोनों का पूछा था, इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए कितना होगा और फिर कंडक्टर के लिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इलेक्ट्रिक लैम्प का पहले करते हैं, फॉर्मूला यही लेंगे हम लोग, V इक्वल टू आई आर। तो चूंकि 2 बार निकालना है हमको पोटेंशियल, तो V1 और V2 मान लिया। ओके, अब I, करंट क्या है, करंट तो यही इतना ही पास हो रहा है इन दोनों मेन टर्मिनल के बीच में। ठीक है, इस 6 वोल्ट से करंट पास कितना हो रहा है, अभी हमने सॉल्व किया 0.25 एम्पियर। तो करंट के जगह पर हम सेम ही लिखेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ओके, लेकिन जब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेंगे तो 20 ओम लिखेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब 20 ओम, पहले भी बताया इसका 20 ओम है, तो यहाँ लिखेंगे 20 ओम। फिर इन दोनों का कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 वोल्ट। V2 के लिए यानी कंडक्टर के लिए, यहाँ पर R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 ओम, तो यहाँ लिख देंगे 4 ओम। करंट दोनों में सेम रहेगा, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि सीरीज में ये भी कॉन्सेप्ट आप थ्योरी में पढ़े थे कि जब सीरीज में जाता है तो करंट इसमें भी वही जाता है, इसमें भी वही जाता है, अलग अलग नहीं जाता है। कॉन्सेप्ट 2 पार्ट में दोनों का वैल्यू निकल गया, V1 का भी वैल्यू निकल गया एंड V2 का भी वैल्यू निकल गया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब ये इंटेक्स जो है पेज नंबर 213 का है। Question number 1. In a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells, 2 volt each, ठीक है, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. Calculate current. ये आपके इंटेक्स में इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मैं इसको चूंकि न्यूमेरिकल के बारे में समझा रही हूँ तो इस क्वेश्चन को मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। ओके, तो इसमें मैंने पूछा है कि करंट क्या निकलेगा, करंट आपको निकालना है। तो आते हैं फिर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, ये यूनिट से ही देख लेते हैं।
वोल्ट है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ओम रेजिस्टेंस, ये ओम रेजिस्टेंस, यानी सब जो है ये सब कुछ वो सीरीज में लगा हुआ है। ओके, करंट निकालना है। अब एक बार ऐसे तो सिंपल बता दिए, थोड़े थोड़े पार्ट में तोड़ के अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। इन ए स्कीमेटिक डायग्राम, यानी कोई सर्किट डायग्राम है, कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल्स का बैटरी है जिसका वैल्यू है 2 वोल्ट, एक सेल का, हाँ इच, एक सेल का वैल्यू यानी 6 वोल्ट हो जाएगा। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो 6 वोल्ट का हो जाएगा बैटरी। अब क्या रजिस्टर कितने हैं, 3 रजिस्टर्स है, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। एंड प्लग की, एक प्लग की भी है, स्कीमेटिक डायग्राम में तो होगा ही प्लग की, और सबके सब कनेक्टेड है सीरीज में, करंट को निकालना है। ओके, चलिए गिवन से स्टार्ट करते हैं। 3 रजिस्टर्स 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो सिंपली सबको हम ऐड कर देंगे, तो सबको ऐड कर दिया, 5 8 12, सबको ऐड कर दिया, 25 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, क्योंकि यहाँ मैंने समझाया था एक सेल का जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट है और बैटरी जो है वो 3 सेल से बना हुआ है, तो 6 वोल्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया आपका 6 वोल्ट। ओके, करंट निकालना है, तो I इक्वल्स टू व्हाट, फॉर्मूला फिर से ले लेंगे हम लोग ओम्स लॉ को, V इक्वल्स टू आई आर, सो R इक्वल्स टू V अपॉन I। अब R की जगह पर जो हमारा ये निकला था यहाँ 25 ओम, जब इसको हम ऐड किए थे 25 ओम, तो ये 25 ओम इस R की जगह पर लिख दिया। ओके, एंड V जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहां से ले लिया 6 वोल्ट। I हमें निकालना है, तो करंट I ऐसे ही लिख दिया। अब इसी फॉर्मूला को लिख दिए, इसी फॉर्म में लिख दिए। फिर अब इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज किए, स्टेप वाइज बता रहे हैं जिससे आप खुद भी बना लोगे। तो अब ये 25 यही है और ये करंट जो है इसके पास आ गया, यानी 25 मल्टीप्लाइड बाय करंट I। ओके, 6 वोल्ट बैटरी जो है उसको यहीं छोड़ दिए। फिर इस 25 को हम 6 वोल्ट के नीचे लेकर के आ गए। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व कर दिए, तो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.24, और करंट का यूनिट लगा देंगे एम्पियर, बाद में इसको सेंटेंस में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key, all connected in a series, putting in an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor। ठीक है, what would be the reading in voltmeter? क्वेश्चन पहला वाला ही है, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो वही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया। क्या किया गया एक्सटेंड, ये जो वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया गया। ओके, बस और कुछ नहीं है, और कुछ खास नहीं है इसमें, इसी का रीडिंग आपको बताना है। ओके, तो आगे आते, गिवन में रेजिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है 12 ओम, वोल्ट मीटर का जो था, करंट आई 0.24 जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके थे कैलकुलेशन में। पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, V, फॉर्मूला हमारे पास है V इक्वल्स टू आई आर, इस फॉर्मूला से R का फॉर्मूला बना लेंगे, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। R की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 12 ओम लिख दिया, 12 ओम। V तो हमें निकालना ही है, I हमें पता है 0.24 एम्पियर, लिख दिए 0.24। अब इसको हम लोग फिर से चेंज कर देंगे, क्या, यहाँ V को छोड़ देंगे, 0.24 को इधर ले आएंगे, ले आए 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 का यहाँ से ले लिए, और ये 0.24 को यहाँ लिख दिए 0.24 इक्वल्स टू V। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो 2.88 आएगा, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होगा। इसको फिर पॉजिटिव वे में यहाँ लिख दिया, और लास्ट में क्या किए, स्टेटमेंट में उसको लिख दिया। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। एग्जाम्पल 12.8, इन द सर्किट डायग्राम दिस फिगर, suppose the resistors R1, R2 and R3 have the value of 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of a 12 volt, ये this one 12 volt, calculate, ये बता दिया कि 3 रजिस्टर है, R1, R2, R3, इन तीनों का वैल्यू बता दिया है। क्या R1 का वैल्यू बोल रहा है 5 ओम है, दूसरे का 10 ओम है और तीसरे का 30 ओम है, और जो बैटरी है उसका वैल्यू है 12 वोल्ट। अब 3 अलग अलग वैल्यू आपको बताना है। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के थ्रू जो है करंट कितना पास हो रहा है। द टोटल करंट इन द सर्किट, अब टोटल करंट कितना, मतलब यहाँ से जो टोटल करंट होगा वो कितना,
यहाँ तक तो सेम ही करंट आएगा ना, यहाँ तक आएगा सेम, फिर यहाँ अलग जाएगा, यहाँ अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। फिर कह रहा है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम फिर से आ गया आपका, गिवन R1 R2 R3 सब कुछ लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है वो भी लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला ले लेंगे। ओम्स लॉ का फार्मूला क्या है, I इक्वल्स टू V अपॉन R। अब सबका चूंकि करंट पूछा था कि अलग अलग करंट बताओ इंडिविजुअली, इसका भी इसका भी इसका भी, तो हम लोग I1 I2 I3 कह सकते हैं कि वोल्टेज तो सबका सेम ही है, यहाँ 12 वोल्ट था तो वो सब में सेम जाएगा वोल्टेज। तो I1 इक्वल्स टू 12 वोल्ट अपॉन 5 ओम, पहले रजिस्टर के लिए, इसके लिए तो यहाँ 5 ओम है, यहाँ लिख देंगे 5 ओम, कैलकुलेट कर देंगे और करंट का यूनिट लिख देंगे। I2 के लिए 12 वोल्ट सेम होगा, जैसे यहाँ था वोल्टेज, यहाँ से सेम ही वोल्टेज जा रहा है तो वोल्टेज सेम लिख दिए। एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है, रजिस्टर का वैल्यू अलग है 10 ओम, तो यहाँ लिख देंगे 10 ओम। दोनों को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद यूनिट लिख देंगे करंट का। I3 के लिए फिर से सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन बस ये वाला वैल्यू जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या था 30 ओम, तो 30 ओम लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे और यूनिट क्या लिख देंगे, करंट का। तीनों निकल गया। अब बी पार्ट में आते हैं। अब टोटल बोला था करंट कितना होगा, यानी यहाँ से जो निकल रहा है करंट वो कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक सेम करंट जाएगा और इस पॉइंट पर आने के बाद बटेगा I1 I2 एंड I3। तो चूंकि ये तीनों का करंट का सम मेन करंट के बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो निकल गया 2.4 एम्पियर, 2.4, 1.2, 1.2, 0.4, सबको यहाँ लिख देंगे, उसको ऐड कर देंगे, वो मेन करंट का वैल्यू हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में क्या कहा था कि रेजिस्टेंस बताओ, इन तीनों का रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस जा रहा है वो कितना जा रहा है इन दोनों के बीच से होते हुए, तो वो कितना हो जाएगा। ये चूंकि सारे रजिस्टर्स जो है यहाँ पे तीनों रजिस्टर्स वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हम पैरेलल रजिस्टर का फॉर्मूला ले लेंगे। तो 1/R करके होता था, फॉर्मूला लिख देंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/R1 का वैल्यू 5, फिर 10, फिर 30, तो यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 30। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा वैल्यू 1/3, और ये चूंकि 1/3 जो वैल्यू है वो 1/RP का है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/RP का वैल्यू है 1/3, सो RP का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ऐसे ले लेंगे, सीधा सीधा ले लेंगे, ऐसे इधर से, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट और इसका नीचे वाला पार्ट वही आंसर होगा, ऊपर का 1 1 खत्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा RP का वैल्यू 3 ओम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। एग्जाम्पल 12.9, इफ इन फिगर R1 equals to 10 ohm, R2 equals to 40 ohm, R3 equals to 30 ohm, and R4 equals to 20 ohm, R5 equals to 60 ohm, and a 12 volt battery is connected to the arrangement. Calculate, इतने सारे resistors लगे हुए हैं R1 से लेकर के R5 तक, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तब क्या करना है, निकालना है आपको द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट्स and the total current flowing in the circuit. डायग्राम को समझ लेते हैं। कितना रजिस्टर था 5, R1 R2 R3 R4 R5, और यहाँ वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट, ठीक है। 1 बैटरी, 2 बैटरी एंड 3 बैटरी, यानी तीनों बैटरी जो है वो कितने का होगा, 4 का होगा, 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट, तो 12 वोल्ट का हो गया। ये अपना सर्किट डायग्राम है। तो क्वेश्चन से सर्किट डायग्राम आप समझ गए कि कैसे कैसे है। अब इसमें क्या पूछ रहा था, द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज, 5 रजिस्टर जो है इसका कितना रेजिस्टेंस होगा वो पूछ रहा है, और फिर टोटल में करंट कितना होगा वो पूछ रहा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन R1 R2 R3 R4 R5 सब कुछ लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग ऐसे अलग अलग करके करते हैं। सपोज वी रिप्लेस द पैरेलल रजिस्टर R1 एंड R2 बाय एन इक्विवेलेंट रजिस्टर R डैश। इन दोनों को हम लोग रिप्लेस करके एक R लगा दिया, R डैश, ये R डैश, ओके। इसी तरह से सिमिलरली वी रिप्लेस द पैरेलल रजिस्टर R3 R4 R5 बाय एन इक्विवेलेंट रजिस्टर R डबल डैश। इन तीनों को भी रिप्लेस करके, मान रहे हैं इन तीनों को भी रिप्लेस करके R डबल डैश लगा दिया, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
1/r डैश टू 1/10 प्लस 1/40, स्टार्टिंग का R1 का 1/10, क्योंकि 1/r डैश है तो 1/10 ओम यहाँ से ले लिए, इसका वैल्यू है 10 ओम, इसका वैल्यू है 40 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। अब फॉर्मूला में आइए, पैरेलल का क्या होता है, 1/r करके करते हैं ना, r 1/rp, तो यहाँ rp नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, r डैश लिख रहे हैं, तो 1/r डैश इक्वल टू हो जाएगा ना 1/10 यहाँ से, तो 1/10 प्लस, क्योंकि पैरेलल में है तो 1/10 ओम प्लस 1/40 ओम, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा कितना, 5/40 ओम, और 5/40 ओम को क्या हो जाएगा, 5/40 को करेंगे तो 1/8, यानी 1/r डैश इक्वल टू 1/8 ओम। अब ये r डैश नीचे की तरफ है, 1/r डैश है, और यहाँ 1/8 ओम है, तो ऊपर के 1 को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, r डैश इक्वल टू व्हाट, 8 ओम। तो यहाँ हो गया ना, r डैश इक्वल टू 8 ओम। समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नीचे वाले पार्ट में। सिमिलरली ये R3, R4, R5 की बात कर रहे हैं, तो पहले एक बार वैल्यू देख लेते हैं। R3 का वैल्यू 30 है, R4 का वैल्यू 20 है, एंड R5 का वैल्यू 60 है। ओके, और ये भी सब पैरेलल में ही है, तो इसमें भी हम लोग 1/rp करके ही करेंगे। ओके, तो यहाँ 1/r डैश, और पहले बताया था हमने कि इसको r डैश माने थे और इसको r डबल डैश माने थे, तो यहाँ चूंकि पैरेलल में है तो फिर से हम फॉर्मूला इसी तरह से लिखेंगे, तो 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/30, इसका वैल्यू है 30, यहाँ से R3 इक्वल टू 30, तो ये 30, एंड R4 इक्वल टू 20, तो यहाँ 20, एंड R5 इक्वल टू 60, तो यहाँ 60। सबको ऐसे लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आता है 1/r डबल डैश इक्वल टू, इसको आप भूल जाइए, बीच में थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, तो 1/r डबल डैश इक्वल टू हो रहा है 6/60, तो 6/60 को कट कर सकते हैं आराम से, तो आ जाएगा 1/r डैश इक्वल टू 1/10 आ जाएगा ना, 6 से कट गया तो 1/10 ओम। अब 1/r डबल डैश इक्वल टू आ रहा है 1/10 ओम, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाला r डबल डैश इक्वल टू 10 ओम, तो r डबल डैश इक्वल टू 10 ओम हो गया। ये निकल गया, अलग अलग हो गया, लेकिन अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना पूरे सर्किट में कितना पास हो रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो R इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश, दोनों को ऐड कर दिए, ये 8 ओम और ये 10 ओम, तो आ जाएगा 18 ओम, तो हो गया 18 ओम। अब करंट भी निकालना था, तो करंट निकालने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला ले लेंगे ओम्स लॉ का, I इक्वल टू V अपॉन R, V जो वोल्ट है हमको पता है यहाँ से 12 वोल्ट, तो यहाँ लिख देंगे 12, और ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर का वैल्यू निकला है वो 18 यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, और आंसर में I का, करंट का यूनिट लिख देंगे, यानी 0.67 एम्पियर। चलिए अब आते हैं पेज नंबर 216 का, इन टेक्स्ट है, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब इन सबको पैरेलल में लगाया जाए। पहले पार्ट में 2 है और दूसरे पार्ट में 3 है, 1 2 एंड 1 2 3। तो स्टार्ट करते हो फर्स्ट पार्ट से। When 1 ohm and 10 to the power 6 ohm are connected in parallel, फॉर्मूला ले लेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, r1 हमारा 1 है एंड r2 10 to the power 6 है, लिख दिए। लिखने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के बाद जैसे सॉल्व करते हो आप फ्रैक्शन वाला, उसी तरह से सॉल्व कर देंगे। यहाँ मैं पैरेलल के लिए थोड़ा सा अलग टेक्निक की हूँ, क्या क्यों, 1-2 स्टेप स्किप कर दियो। स्किप करके 1/r जो हम लोग निकाल रहे थे उसकी जगह पर हम डायरेक्ट r निकाल रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इन दोनों का, इसको समझा रही हूँ कि ये कैसे स्किप किया, और ऐसे आप भी बना सकते हो कि यदि इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा, 10 to the power 6 होगा। और उस एलसीएम निकालने के बाद जब हम उसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले सॉल्यूशन को, इसको 1 से यहाँ भी 1 को सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है, यही तो आएगा ना, 10 to the power 6 एंड प्लस 1 आएगा। इसकी जगह पर यहाँ पर 10 to the power 6 आ जाएगा, और इसकी जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो इस चीज को मैंने क्या किया, उलट दिया, क्योंकि 1/r की जगह पर r लिखा है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। इन दोनों का एलसीएम निकाला, 10 to the power 6 ही होगा,
ठीक है। 10 टू द पावर 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 6। तो यहाँ लिखेंगे 10 यहाँ पर इस पोजीशन पर आता 10 टू द पावर 6 और इस पोजीशन पर आता 1। ओके, चूंकि यहाँ पर 1/r नहीं लेकर के सिर्फ r ले रहे हैं तो पूरे को रिवर्स कर दिए, उलट दिए, यानी 10 टू द पावर 6 प्लस 1 जो ऊपर वाला पार्ट था उसको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया और 10 टू द पावर 6 जो था उसको यहाँ ऊपर लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 10 टू द पावर 6 प्लस 1 तो अप्रोक्सीमेटली, ये साइन होता है अप्रोक्सीमेटली का, तो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 6 ही होगा और ये दोनों ऊपर भी 10 टू द पावर 6 नीचे भी 10 टू द पावर 6 अप्रोक्सीमेटली, सो इक्वल्स टू व्हाट 1 ओम। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया 1 ओम। अब सेकंड पार्ट का आंसर को देखते हैं। इसमें 3 रजिस्टर था 1, 2 एंड 3, तो वो भी पैरेलल में ही था, तो हम 1/r इक्वल्स टू 1/1 पहले के लिए, दूसरे के लिए 1/10 टू द पावर 3, तीसरे के लिए 1/10 टू द पावर 6 लिख दिए। लिखने के बाद इसको अब तीसरे टेक्निक से बता रहे हो, जो भी इजी लगे उससे आप बना सकते हो एग्जाम में। अब इसको मैंने क्या किया 1/1 को या 1/r को ऐसे लिख दिया 1/r, 1/1 को सॉल्व कर दिया 1, इसको भी यहीं पे सॉल्व कर दिया, एलसीएम निकालने का चक्कर नहीं, इसको यहीं सॉल्व कर दिया, ये आ गया, इसको भी यहीं सॉल्व कर दिए, ये आ गया। सबको ना फ्रैक्शन से हम डायरेक्ट कर क्या कर दिए, बिना फ्रैक्शन वाले नंबर में ले आए, डेसिमल वाले नंबर में ले आए। ठीक है, अब फिर सबको ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद इतना आ गया। ये किसका वैल्यू है 1/r का वैल्यू है। ठीक है, ये 1/r का वैल्यू है इतना, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, क्योंकि 1/r इक्वल्स टू दिस, सो r इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ना 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय समथिंग, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इतना वैल्यू होता है, जो कितना हो गया, किसके बराबर हो गया, लेस देन 1 के बराबर हो गया। समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टेक्निक था, 3 टाइप्स से मैं बता दी। ये यहाँ 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, सबके वैल्यू को यहीं पे सॉल्व कर दिए, फ्रैक्शन से हटा करके डेसिमल में चेंज कर दिए, सबको फिर ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद यहाँ पे पलट दिए, 1/r जो था उसको r कर दिए और यहाँ पर 1 बाय समथिंग कर दिए, दिस वन, और फिर इसको सॉल्व कर दिए और आंसर आ गया, रेजिस्टेंस का यूनिट लिख दिए। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। इंटेक्स सेम पेज का इंटेक्स है, क्वेश्चन नंबर 2 है। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस 50 ओम। ठीक है, दो चीज है, इलेक्ट्रिक लैंप आ गया, फिर टोस्टर आ गया, एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस इतना ओम। सभी क्या आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances? And what is the current through it? बहुत सारी बातें बता रहे हैं। चलो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या क्या लगा हुआ था, 3 साथ में, इलेक्ट्रिक लैंप 100 ओम का, टोस्टर इतने का, एंड वाटर फिल्टर इतने का लगा हुआ है, सब पैरेलल में कनेक्टेड है, और सोर्स जो है उसका वोल्टेज 220 वोल्ट है, इतना तो समझ गए। फिर कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। अब रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा, कब, टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, सबके बराबर में जब हो तब क्या होगा उसका रेजिस्टेंस और करंट कितना पास होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस सबका अलग अलग लिख दिए, R1 100, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया और दूसरे वालों को R3 मान लेंगे, तो लिख दिए R1। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप R1 इक्वल्स टू इतना, रेजिस्टेंस ऑफ अ टोस्टर R2 इक्वल्स टू इतना, रेजिस्टेंस ऑफ अ वाटर फिल्टर R3 इक्वल्स टू इतना, एंड वोल्टेज ऑफ द सोर्स V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। यहाँ से हो गया, ठीक है। एंड सबको क्या कर रहा था, पैरेलल में लगाना है, तो पैरेलल में लगाया तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, सबके वैल्यू को लिख देंगे 100, 50 एंड 500 जो वहां था हमारा, फिर सबका एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकालने के बाद सॉल्व कर देंगे, सिंपल सॉल्व है, सॉल्यूशन है फ्रैक्शन वाला, वो सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद 1/r का वैल्यू आ जाएगा 60/500, सो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे। अभी जस्ट प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में मैंने बताया था, जो 3 अलग अलग टेक्निक बताया था उसमें ये वाला बताया था, वो इसी में से इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ।
तो R इक्वल्स टू, क्योंकि 1/R1 इक्वल्स टू 16/500, सो R इक्वल्स टू व्हाट, तो रिवर्स कर देंगे, 500 ऊपर नीचे 16, फिर वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, 31.5 ओम। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। द चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंपोनेंट इज गिवन बाय ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR होता है। सो I इक्वल्स, करंट पूछा था ना कि करंट कितना पास होगा, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू फार्मूला पहले ले लेंगे, I इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। वोल्टेज हमारा था 220 वोल्ट पहले उसमें जो जा रहा था, और R जो यहाँ अभी हमने निकाला रेजिस्टेंस, उसको यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद इन दोनों को सॉल्व कर देंगे एंड करंट का यूनिट लिख देंगे एम्पियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 216 का। इसमें क्या कर रहा है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ द रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। यानी 3 रेजिस्टर्स है और इसको किस तरह से कनेक्ट करें जिसका वैल्यू 4 ओम आए या 1 ओम आए, ओके। तो तीनों रजिस्टर को क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मिक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट आंसर के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन मैंने इस तरह से किया, 3 एंड 6, ये जो 3 6 है इसको हमने पैरेलल में कर दिया एंड 2 को इन दोनों के सीरीज में कर दिया, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, इसको पैरेलल वाले फॉर्मूला से पहले कैलकुलेशन करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और फिर जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका इसके साथ सीरीज वाले फॉर्मूला से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 1/R इक्वल्स टू 1/3 इसके लिए, प्लस 1/6 इसके लिए। अब एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर लेंगे। तो 1/R इक्वल्स टू आ रहा है 3/6, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लिया 1/2। सो 1/R इक्वल्स टू 1/2, सो R इक्वल्स टू व्हाट, 2। अब हो गया। अब आगे वाले पार्ट के लिए आते हैं। ये चूंकि इसका वैल्यू 2 ओम निकला, ओके, और यहाँ फिर से 2 ओम है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएगा, तो हम दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल्स टू 4 ओम। तो आ गया, पहला आंसर आ गया आपका। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये 2 रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और तीसरे वाले को इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया। दोनों को पैरेलल वाले फॉर्मूला से निकाल लिए, सॉल्व कर लिए, फिर उस वैल्यू को इसके साथ सिंपली ऐड कर दिया। पैरेलल वाले वैल्यू से ये निकला 2 ओम, और फिर 2 ओम के साथ इसके साथ ऐड कर दिए, करने के बाद आ गया 4 ओम। अब सेकंड वैल्यू के लिए चलते हैं। इसके लिए हमने इस तरह से कनेक्ट किया, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो 1/R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1/R इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, फिर एलसीएम निकाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 1। तो हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं, सेम पेज का है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द हाईएस्ट, सेकेंड पार्ट में, द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस दिस। हमारे पास 4 कॉइल्स है जिसका रेजिस्टेंस इस तरह से दिया हुआ है। इससे हाईएस्ट कितना निकल सकता है रेजिस्टेंस और लोएस्ट कितना निकल सकता है। तो हाईएस्ट के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है सीरीज में कर देना। तो हाईएस्ट के लिए क्या करेंगे, 4 कॉइल को हम सीरीज में ले लेंगे। तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सो सबका वैल्यू यहाँ लिख दिया, 4, 8, 12 एंड 24, सबको ऐड कर दिए 48। तो हाईएस्ट कितना आ गया, 48 ओम। अब बी पार्ट के लिए, लोएस्ट के लिए हम सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला ले लिए, 1/R इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, ओके। अब इसको एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आ रहा है 12/24। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिए 1/2। अब 1/R इक्वल्स टू आ रहा है 1/2, सो R इक्वल्स टू 2 ओम। हो गया, दोनों निकल गया, लोएस्ट भी निकल गया एंड हाईएस्ट भी। हाईएस्ट निकला हमारा 48 एंड लोएस्ट निकल गया 2 ओम। नेक्स्ट में आते हैं, एग्जाम्पल 12.10। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and resistance in each case? दोनों केस, दो केस है ना, एक है मिनिमम मैक्सिमम वाला केस है, दूसरा है मिनिमम वाला केस। तो दोनों केस के लिए करंट भी निकालना है एंड रेजिस्टेंस भी निकालना है, और दोनों केस के लिए वोल्टेज सेम है, 220 वोल्ट है। तो फर्स्ट केस का स्टार्ट करते हैं।
पावर कितना दिया हुआ है, चूंकि वाट वाट लिखा है तो वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो पावर कितना दिया फर्स्ट केस के लिए 840 लिख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया या वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220। पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज दोनों सेम होता है। करंट निकालना है हमको, तो पहले पावर का फॉर्मूला ये ले लेंगे P इक्वल टू वी आई, और इससे करंट का फॉर्मूला बना लेंगे। आई यहीं छोड़ देंगे और इस V को इसके नीचे लेके चले जाएंगे, तो P बाई वी इक्वल टू आई, सो आई इक्वल टू P बाई वी। और वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। तो पावर का वैल्यू 840 वाट वैल्यू पुट कर दिए, V का पोटेंशियल डिफरेंस का 220 वैल्यू पुट कर दिए। इसको सॉल्व कर देंगे और करंट का यूनिट लगा देंगे। रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल टू V अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस 220 एंड I जो ये निकला है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद रेजिस्टेंस का यूनिट लगा देंगे। यूनिट का मैं बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट लिखना चाहिए। ओके, नहीं लिखोगे तो 0.5 मार्क आपके कट जाएंगे। अब नेक्स्ट के लिए आते हैं, बी पार्ट के लिए मिनिमम रेट के लिए। मिनिमम रेट के लिए फॉर्मूला सेम ही लगना है आपको, यही वाला फॉर्मूला लगना है और वैल्यू बस पुट कर देंगे अलग अलग। इसके लिए मिनिमम के लिए क्या था रेट 360, तो यहाँ लिख दिया 360। वोल्टेज तो सेम ही था 220 लिख दिए। इन दोनों को सॉल्व कर दिए, करंट का यूनिट लिख दिया। ओके, जो आया तो फिर रेजिस्टेंस निकालना है, तो वोल्टेज चूंकि सेम है तो वोल्टेज सेम एंड आई सेकेंड वाले केस का आई का वैल्यू यहाँ लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व कर दिए एंड रेजिस्टेंस का यूनिट लगा दिया। नेक्स्ट में आते हैं एग्जाम्पल 12.11। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। क्या क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, R दिया हुआ है, निकालना क्या पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए गिवन से स्टार्ट करते हैं। H इक्वल टू 100 जूल लिख लिया, R इक्वल टू 4 ओम लिख लिया, टाइम दिया हुआ ईच सेकेंड 1 सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फॉर्मूला ले लेंगे I इक्वल टू अंडर रूट H अपॉन आर टी, वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे। बहुत इजी है, हीटिंग इफेक्ट का जो न्यूमेरिकल्स आता है बहुत इजी आता है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो H का वैल्यू यहाँ लिख दिए, R का वैल्यू ये लिख दिए, T का वैल्यू लिख दिया। इसको सारे वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, पहले अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो रूट को भी सॉल्व कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर 5 एम्पियर, क्योंकि करंट है तो 5 एम्पियर आ गया। ओके, लेकिन निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आगे बढ़ते हैं। V इक्वल टू आई आर, आई अपने पास है, R भी दिया हुआ है पहले से ही, इसमें हम दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। I यहाँ से 5 एम्पियर एंड R यहाँ से 4 ओम निकल गया। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट लगा देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों V से ही डिनोट किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पेज नंबर 218, क्वेश्चन नंबर 2। Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 96,000 कूलम, टाइम दिया हुआ है 1 आवर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 50 वोल्ट। निकालना क्या, हीट। गिवन से स्टार्ट करते हैं। चार्ज 96,000 कूलम, वोल्टेज 50 वोल्ट, टाइम 1 आवर। इसको 1 आवर को पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये सेकंड में आ गया। दो फार्मूला का यूज करना है, हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू वी आई टी, करंट इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आगे आते हैं सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट फार्मूला हमने यूज किया आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, सो वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल्स टू 96,000 एंड टाइम इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके यहाँ छोड़ दिया। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं हीट प्रोड्यूस का, H इक्वल्स टू वी आई टी। वोल्टेज कितना था 50 वोल्ट, I कितना है 80 अपॉन 3, यहाँ से लिख लिया। टाइम कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, 1 यहाँ नहीं लिखा है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करें चाहे नहीं करें बात बराबर है। फिर क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 जूल। इसको स्टेटमेंट में दे देंगे। नेक्स्ट में आते हैं, सेम पेज का है लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है। An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 सेकेंड। क्या क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है 30 सेकेंड। निकालना क्या है, हीट। ओके,
गिवन से स्टार्ट करते हैं। करंट 5 एम्पियर लिख दिया, यहाँ गिवन लिख चुके हैं। अब हम लोग फॉर्मूला में आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट का वैल्यू लिख दिया, रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया। आंसर में पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट लिख दिया V। यहाँ दोनों V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट करते हैं, उसका जो V नोट होता है वो भी वोल्ट होता है, उसको भी V से डिनोट करते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला हीट प्रोड्यूस का, H इक्वल्स टू VIT। अभी अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकाले 100 वोल्ट, तो V के जगह पर वो लिख देंगे। I करंट हमारा दिया हुआ है 5 एम्पियर लिख दिए, टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड, इसको लिख दिए और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हीट प्रोड्यूस का यूनिट लिख देंगे जूल। फिर लास्ट स्टेटमेंट के तौर पे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एग्जाम्पल 12.12। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। द करंट इज 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिया हुआ है, करंट इतना दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या लेंगे? क्योंकि पावर निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग ले लेंगे P इक्वल्स टू VI। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए और उसका आंसर निकाल दिया। पावर का यूनिट होता है वॉट, तो यूनिट लगा दिया। अब आते हैं एग्जाम्पल 12.13 में। ये क्या कर रहा है? एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at rate rupees 3 per kilowatt hour? Okay, गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन रेट, ये जो जल रहा है, जो फ्रिज को चलाया जा रहा है उसका रेट ये है, ठीक है। फिर एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला ये होता है, एनर्जी कंज्यूम इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पावर के लिए क्या करेंगे? P 400 वाट, टाइम ये दोनों लेना है, इसका भी रेट कि किस रेट से जल रहा है और उसके बाद फिर 30 डेज ये भी लेना है। तो ये 8 आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय 30, सबको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आएगा 96,000 वाट आवर। ओके, और फिर उसको किलो वाट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 30 किलो में कन्वर्ट हो जाएगा तो 96 किलो वाट आवर। अब आगे आते हैं, जो कितना कॉस्ट लगा 1 मंथ जलाने में या 30 डेज जलाने में। तो ये जो यहाँ निकला था हमारा एनर्जी कंज्यूम, उसको लिख देंगे और इसमें जो मीटर वाला रेट है यानी ये उसको लिख देंगे। लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। इंटेक्स का पेज नंबर 220 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, निकालना क्या? पावर। टाइम भी दिया हुआ है, तो इस 2 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, चलिए गिवन से स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज लिख दिया, करंट लिख दिया, पावर का फॉर्मूला लिख दिया VI, इन दोनों को लिख दिया, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिए, आंसर निकल गया। पावर का आंसर निकल गया 1100 वाट। अब आगे आते हैं एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है P इंटू T। तो ये जो पावर निकाला इसी को यूज करेंगे, बट टाइम को पहले चूंकि 2 आवर्स दिया हुआ है तो उसका कन्वर्जन कर लेंगे सेकंड में। तो जब 2 आवर्स को कन्वर्जन करेंगे सेकंड में तो 7200 होता है। और फिर एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला जो है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ P का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये जो निकाला, एंड टाइम का वैल्यू ये जो यहाँ निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके इस तरफ पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेज टू द पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। इफ यू हैव एनी डाउट, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। See you in next class.